जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। अब जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? देखो, डेटा कई तरह का होता है। जब भी आप कुछ किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हो तो जो वो वैल्यू स्टोर की गई है उसके टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का नाम आपने स्टोर करना है वेरिएबल में तो वो स्ट्रिंग हो गई, कोई किसी की एज करनी है तो वो नंबर हो गया, कोई बड़ा नंबर लेना है जैसे मोबाइल नंबर ले लिया, या कोई और ज़्यादा नंबर है तो वो बिग इंट में ले लिया। बूलियन क्या होता है? अगर वैल्यू आपको ट्रू और फॉल्स सेव करनी है, ट्रू फॉल्स क्या है कि ये भी डेटा टाइप है ट्रू बूलियन, जिसमें वैल्यू होती है दो केवल और केवल, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। यानी जब आप बात करेंगे कि मशीन लैंग्वेज की तो उस समय ट्रू और फॉल्स ही चलते हैं, यानी 0 1 चलते हैं, यानी बाइनरी नंबर्स। फिर है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, उसको डिक्लेयर तो करा गया है, वैल्यू नहीं दी गई है, तब तक उस वेरिएबल में वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो अनडिफाइंड अपने आप में एक वैल्यू भी है और डेटा टाइप भी है। समझने वाली बात ये है, ठीक है। फिर है नल। नल मतलब अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, उसमें खाली है, तो वो नल डेटा टाइप होता है। सिंबल है, ऑब्जेक्ट है। ये जब सारे के सारे हम पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पे चलेंगे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में होता क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी 3 टाइप्स के हैं। एक तो ऑब्जेक्ट है, अरे है और डेट है। ऑब्जेक्ट के को और एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें आती हैं। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में अरे आता है और डेट आती है, ठीक है। और कुछ सिंबल्स होते हैं, ये लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस एग्जांपल को देखते हैं, इससे सीखते हैं कि कौन सी वैल्यू किस तरह का डेटा टाइप है। देखो, यहाँ पे हमने नंबर स्टोर कर रखे हैं इन वेरिएबल में लेंथ और विड्थ के लिए। ऑब्वियसली लेंथ और जो विड्थ होती है वो नंबर में ही होती है ना। उसकी यूनिट भले ही कुछ हो, लेकिन उसका जो मान है वो नंबर में होता है। जैसे 16 है, 7.5 है, तो ये इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल में हमने स्टोर करी हैं, इनका टाइप हो गया नंबर। अगर कोई नाम वगैरह स्टोर कर लिया हमने, या कोई पैराग्राफ या कोई और बड़ी टेक्स्ट है, तो वो स्ट्रिंग टाइप की हो गई। अगर इस तरह से ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो ये बूलियंस हो गए। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये लिए हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, इस तरह के कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर स्टोर करनी पड़ गई, यानी एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी पड़ गई, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से एंड करते हैं, उसके बीच में जो वेरिएबल का नाम है, जैसे फर्स्ट नेम आया, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे असाइन करने के लिए वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे कोलोन। ऐसे ही फिर कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू डालनी है, तो लास्ट नेम कोलोन फिर उसकी वैल्यू। मान लो नंबर लिखना है इसी में, तो वो लिखेंगे, जैसे एज लिखनी है, एज कोलोन फिर नंबर, उसके जो वैल्यू आएगी। इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर आता है अरे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर करने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें अलग अलग तरह की वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अरे क्या होता है? अरे ऑब्जेक्ट। इसको अरे नहीं बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं अरे ऑब्जेक्ट। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अदर, उनमें केवल अरे बोलेंगे, वहाँ पे अरे ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अरे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि जो अरे होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका टाइप ऑफ जो है ना ऑब्जेक्ट ही होता है। अरे नाम का कोई डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट ही है। अब अरे, अरे किस तरह का होता है? मान लो आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ कार है, तो बहुत सारी कार के नाम आपको एक जगह पे स्टोर करने हैं, एक ही वेरिएबल में। अब चूंकि एक वेरिएबल में एक ही बार में एक ही वैल्यू आ सकती है, जैसे यहाँ पे हमने लिया कलर में येलो ले लिया, ठीक है। मान लो कार नेम इक्वल टू हमने लिया BMW, ठीक है। तो लेकिन उसमें केवल BMW स्टोर एक ही स्टोर कर पा रहे थे। हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर लें। तो उस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, अरे ऑब्जेक्ट। तो देखो ये है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज और कितनी भी लिख सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिखने का तरीका ये, ठीक है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया क्योंकि स्ट्रिंग है। अगर नंबर आता, नंबर होते सारे, ठीक है,
जैसे 2 की टेबल स्टोर करनी है एक अरे में, तो 2 की टेबल 2, 4, 6, 8 इस तरह से 20 तक लिख देते हैं, कॉमा सेपरेटेड। वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो नंबर है, ये स्ट्रिंग है तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। फिर होता है डेट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में अपने आप में जो डेट है वो एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट में आपको डेट जो है ना स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में, तो वो इस तरह से करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर इसमें इस तरह की वैल्यू पास नहीं कराओगे तो वैल्यू जो है ना आज की जो करंट के सिस्टम की डेट और टाइम है वो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हम इस डेट को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। क्या बोला? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में जो है किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप होता क्या है? इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप, हमें समझना चाहिए है क्या एक्चुअली, क्या भला है ये। टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ जब आप ऑपरेट करोगे, काम करोगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट टाइप। जब तक आपको टाइप के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होएगी तो आप प्रॉपर ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाओगे। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ऑब्जेक्ट है, ये नल है, डिफाइंड है ना, या अरे है, अरे ऑब्जेक्ट है, डेट है, क्या है, जब तक प्रॉपर आपको डेटा टाइप का पता नहीं होगा तो आप सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। करोगे प्रोग्राम लेकिन गलत कर दोगे। तो सारे के सारे डेटा टाइप की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में लेट एक्स एक वेरिएबल लिया हमने, इसमें 16 प्लस वॉल्वो कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 16 में वॉल्वो तो ऐड होगा नहीं क्योंकि 16 नंबर है, वॉल्वो स्ट्रिंग है, तो ये कॉन्कैटनेट हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल इस तरह से ट्रीट करेगा इसको। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 16 में ये नंबर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। When adding a number and a string, पढ़ना क्या है, when adding a number and a string, जब किसी नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट नंबर को स्ट्रिंग मान लेती है कि वो भी स्ट्रिंग है, तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, न कि उसमें एडिशन होती है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगी क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप है, एक का स्ट्रिंग है, एक का नंबर है, एक का यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक का नंबर है, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगी। जावास्क्रिप्ट इवेलुएट एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिफरेंट सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। देखो क्या बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट जब इवेलुएट होगी तो वो लेफ्ट से राइट में चलेगी। लेफ्ट से राइट में चलेगी तो देखो किस तरह से इवेलुएट होगी, पहले पढ़ेगा जो ब्राउजर है वो पहले इसको पढ़ेगा इस स्टेटमेंट में, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर देखो 16, फिर देखेगा कि 4 है, फिर देखेगा कि यहाँ पे प्लस का निशान है, 16 है, 4 है, प्लस है, 4 है। तो जैसे ही दो वैल्यू आई और उनके बीच में एक ऑपरेटर है तो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो अभी ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो गया, 16 प्लस 4 20, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक आते आते 20 हो गया, जैसे ही प्लस में गया बाद में तो 20 के बाद वॉल्वो लिखा है, तो आंसर आ जाएगा प्रॉपरली ये, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 164, यानी जैसे ही ये इधर से इधर आया तो ये देखेगा ये स्ट्रिंग है, ये नंबर ऐड हो ही नहीं रहे, तो ये हो गया वॉल्वो 16, फिर वॉल्वो 16 स्ट्रिंग बन गई, फिर दोनों के बीच में फिर प्लस आ गया तो देखेगा वॉल्वो 16 के बाद 4 और लगा देगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे 20 बन रहा है, यहाँ पे 20 क्यों नहीं बन रहा है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। जो डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि अपने आप ले लेता है, जैसे ही आप वैल्यू डालते हो तो डेटा टाइप वो अपने आप समझ लेता है कि इसका डेटा टाइप ये हो गया। नंबर लिखोगे तो उसका डेटा टाइप समझ लेगा जावास्क्रिप्ट कि ये नंबर आया है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिखोगे तो। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, हमें बताना पड़ता है कि वो इंटीजर टाइप का है जो है ना, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, अरे है, क्या है ना, वहां पे बताना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट को हमें डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है, यहाँ पे केवल डिक्लेरेशन टाइप बताते हैं। डेटा की डिक्लेरेशन टाइप कौन सी है, लेट है, वेर है या कॉन्स्ट है, लेकिन उसका टाइप नहीं बताना पड़ता कि ये इंटीजर है, जो है ना
कैरेक्टर है क्या है, ठीक है। तो ये डायनेमिकली उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ोगे, अभी कभी आप अपने एक्सपीरियंस में अगर टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ गई, एक्चुअली कि जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उसका जो टाइप है, जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो टाइप उसी समय देना पड़ता है। तो जावा स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट में क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में हर वैल्यू को उसका टाइप देना पड़ता है, यहाँ पे टाइप देना नहीं पड़ता, डायनेमिक होता है। वहां पे दे देंगे तो स्टैटिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक ही वेरिएबल कई तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है। टाइप स्क्रिप्ट में अगर हमने इसको x को बना दिया कि ये नंबर है, तो केवल उसमें नंबर ही स्टोर होगा, हम इसको नहीं कर सकते फिर उसमें स्ट्रिंग वगैरह या कोई और, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली लाइन में x में वैल्यू स्टोर हो गई अनडिफाइंड, क्योंकि वैल्यू अभी तक दी नहीं। x में 5 दे दिया तो अब नंबर आ गया इसी वेरिएबल में, x में जॉन दे दिया तो अब स्ट्रिंग आ गई इसी वेरिएबल में, फिर अरे ऑब्जेक्ट भी इसी में आ सकते हैं। लेकिन जब हम टाइप डिफाइन कर देंगे टाइप स्क्रिप्ट में, तो वहां पे उसमें दूसरे तरह की वैल्यू नहीं डाल सकते, वही डालेंगे जो हमने एक बार उसमें डिफाइन कर दिया कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे डायनेमिकली वैल्यू चेंज होती रहती है, हो जाती है, एक ही वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप का। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होती है, ऑलरेडी मैं आपको कई एग्जांपल में बता चुका हूँ। जब किसी कैरेक्टर्स को डबल कोट या सिंगल कोट में बंद कर देते हैं वो स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं। ये पैराग्राफ देखो, नंबर्स क्या है, जो भी हमने जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं वो दशमलव आने बिना दशमलव के सारे नंबर होते हैं, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा नंबर होना, माइनस हो प्लस हो, ये कितना ही बड़ा छोटा हो, ये सब। फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जब 10 की पावर आती है, जैसे ये 5 जीरो लगे हैं इसमें, तो इनका शॉर्ट नोटेशन है 1 2 3 E5, ई का मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर दशमलव की तरफ जा रहे हैं तो उसमें से यहाँ लेके दशमलव लेके आना है, 1 2 3 करना है, तो ई की -5 आ जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, बीएससी में तो ये चीज़ें काफ़ी पढ़ाई जाती हैं मैथमेटिक्स की, बीएससी लेवल पे, लेकिन पता नहीं आप लोगों को अभी तक ये पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया आपकी क्लासेस में। बीटेक में भी हैं ये सारी चीज़ें। तो ये पिछली क्लासों की कमजोरियां हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव मेनी नंबर टाइप, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना अलग अलग नंबर टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात चल रही है, जावास्क्रिप्ट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। रियल नंबर उसमें होते हैं 32 बिट के, 64 बिट के, फ्लोटिंग जो दशमलव वाले होते हैं 32 और 64 के होते हैं, जो इंटीजर होते हैं 8, 16, 32 और 64 बिट के होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट नंबर आर ऑलवेज वन टाइप, केवल डबल होते हैं जिनकी जो टाइप है वो 64 बिट का होता है। हमेशा जावास्क्रिप्ट में कोई भी नंबर जो होता है वो 64 बिट का होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बिग इंट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में अभी अभी आया है, ES 202 2020 में ही ऐड करा गया है, ठीक है। तो ES 11 का जो वर्जन आया था, ES 2020 उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है बिग इंट टाइप। इसमें बहुत बड़ा नंबर भी स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, कैलकुलेशन के लिहाज से। हम अगर बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसको इस तरह से स्टोर करते हैं, बिग इंट लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बीच में वैल्यू लिख देंगे। ये बिग इंट लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस कब हुआ है बिग इंट? ES 2020 में, अभी 2020 की ही बात है, तो 2-3 साल पहले की बात है, अभी अभी आया है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन ट्यूटोरियल। जावास्क्रिप्ट बुलियन वैल्यूज कौन सी होती हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होती हैं? जब कोई बात सही है, यानी कोई स्टेटमेंट, कोई एक्सप्रेशन हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा, तो अगर वो सही है तो उसकी जो रिटर्न होगा वो होगा ट्रू, अगर वो गलत है तो रिटर्न होगा फॉल्स। जैसे x में वैल्यू 5 लिखी हमने, y में 5 लिखी, z में 6 लिखी,
तो हम एग्जीक्यूट क्या करवाना है एक्सप्रेशन में, x डबल इक्वल वाई। x डबल इक्वल वाई का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करा रहे हैं कि x y के बराबर है। क्या x y के बराबर है? नहीं। या है, दोनों वैल्यू 5 है, इसका मतलब बात सही है तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, ट्रू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर x डबल इक्वल z, यानी x क्या z के इक्वल है? नहीं है, यानी यहाँ 5 है या 6 है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। जावास्क्रिप्ट में अरे क्या है? ठीक है, अरे आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले तो अरे जो हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट किस में लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। ठीक है, अरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, अरे के जो आइटम होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा लिखे जाते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है अरे। अरे इंडेक्स आर जीरो बेस्ड, वाइल मीन्स द फर्स्ट आइटम इज 0 एंड सेकेंड इज 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है देखो, समझ लो। इस एग्जाम्पल में समझा देता हूँ इसका क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये कार है, कार में हमने बहुत सारी वैल्यू ली। अब जब इसकी पहली वाली वैल्यू उनको निकाल रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यानी 0 पे ये आएगा। जब कार के अंदर 0 वाला पास करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो इसका मतलब है ये वैल्यू निकलेगी। जब यहाँ पे 1 लिख देंगे तो इसकी जो दूसरी वाली वैल्यू है ये वाली, ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखो अरे 2 लिख दिया मैंने। जब हम 1 लिखेंगे तो ये बीच वाली आ जाएगी, यानी वॉल्वो, यानी ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो अरे के अंदर जो वैल्यूज है वो कैसे हम रीड करेंगे? उसकी इंडेक्स से। इंडेक्स क्या है इसकी? 0, इसकी 1, इसकी 2। इंडेक्स का मतलब पोजीशन। जब हमने स्टोर करी थी वैल्यू इस अरे के अंदर तो उसकी पोजीशन क्या थी? तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन होती है 0। 0 लेवल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो नंबर स्टार्ट होंगे इंडेक्स के वो होंगे 0 से। नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होंगे इंडेक्स 0 से। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हमने ऑब्जेक्ट बना तो लिया, लेकिन इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? देखो ये पर्सन में हमने बहुत सारे वेरिएबल स्टोर कर लिए, बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कार का हो सकता है, कार का कलर क्या है, कार का मॉडल कौन सा है ना, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, उसके नंबर क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और बहुत सारे जो है ना उसमें वैल्यू आ सकती हैं। कार में व्हील्स कितने हैं? 4 हैं, है ना। तो इस तरह की वैल्यू स्टोर करने के लिए, यानी जब एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब है इस पूरी दुनिया में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जैसे एक पर्सन है, कोई आदमी है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ह्यूमन क्लास का। जैसे कोई गाय है तो गाय भी एक ऑब्जेक्ट है। जो आपके घर में गाय है वो एक ऑब्जेक्ट है, गाय तो उसकी क्लास है। लेकिन जो जानवर आपके जो भी पशु आपके घर में है और वो गाय कैटेगरी का है, तो वो एक गाय का ऑब्जेक्ट है बेसिकली। जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर एक ऑब्जेक्ट है। आपके घर में जो एक ट्रैक्टर है वो एक ऑब्जेक्ट है उसका, आपके पड़ोसी के घर में है वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? ट्रैक्टर का। इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उस वेरिएबल को लिखते हैं, देखो इस तरह से, फिर डॉट लिखते हैं, फिर जो उसकी की का नाम है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको की बोलते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसको बोलते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे की, वेरिएबल का नाम डॉट की का नाम, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये वैल्यू। जब हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम डॉट उसकी की का नाम, तो एज है ये 50 आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जॉन इज 50 ईयर्स ओल्ड। हमने लिखा क्या है? यहाँ से आएगा जॉन, यहाँ से आएगा इज, यहाँ से आएगा 50, यहाँ पे आएगा ईयर्स ओल्ड। इसका रिजल्ट इस लाइन का ये आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस तरह से लिखते हैं और ऐसे उसकी वैल्यू निकालते हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, इसमें 4 प्रॉपर्टी है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये जो लिखी हुई है प्रॉपर्टी है, लेकिन ये की वैल्यू का पेयर है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर। लेकिन प्रॉपर्टी
किस फॉर्मेट में होती है, की वैल्यू पेयर में। लेफ्ट हैंड साइड वाली को की बोलेंगे प्रॉपर्टी के नाम को, और इसको वैल्यू बोल देंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है अल्टीमेटली। टाइप ऑफ ऑपरेटर, यू कैन यूज द जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अब इसने केवल ये बताया कि कोई भी वेरिएबल है आपके पास, उसका टाइप अगर आपको पता करना है तो आप टाइप ऑफ नाम का जो कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में उससे पता कर सकते हो। जैसे इस तरह से मैंने लिखा 1 2, यहाँ पे देखो अभी स्ट्रिंग आ रहा है, मैंने 1 2 लिखा यानी नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ गया, ये देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, मैंने लिखा ट्रू, ठीक है। ये BR और लगा लेते हैं, नहीं तो परेशान करेगा। तो ये क्या गया, बूलियन, ठीक है, बूलियन टाइप है। मैंने यहाँ पे लिखा एक, देखो इसमें कुछ वैल्यू डाल दी, इसका टाइप क्या देगा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने लिखा इस तरह से कर्ली ब्रेसेस, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब आप किसी वेरिएबल का भी वो निकाल सकते हो, जैसे मैंने लिखा लेट x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा तेजपाल, तो ये जो वेरिएबल है x, इसका देखो, इसका टाइप पता करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे टाइप ऑफ और वेरिएबल का नाम, ये आ गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप पता कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ज़्यादा समझ में आएगा, तो एक्सरसाइज करनी है आपको इन सब की। जब एम्प्टी वैल्यू होती है तो वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये सब है डेटा टाइप।